वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, ठीक है। और साथ में देखेंगे कि आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया, उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए, एक तरीक़ा से देखेंगे तो मार्केट आज ओपन होता है, आज 5 तारीख है। देखिए यहाँ पर ओपन होता है। ओपन होने के बाद जो है ना, ये कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही जो है ना ये ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग होता है। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ से कल के हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी कि आज ही के हाई बनाता है, एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है और उसको ब्रेक नहीं कर पाता है। और लास्ट ये ब्रेक कब करता है? 10:10 बजे, यानी कि 1.5 घंटा जो है मार्केट जो है ना ये साइडवेज रहता है, ठीक है। और साइडवेज होने के बाद जो है ना कंटिन्यू नीचे आ जाता है। तो अब बात होती क्या है, देखिए इसको आप देखेंगे ना तो ये आपका बन गया है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है। एक बार, दो बार, 3 बार और चौथी बार में इसको ब्रेक किया। ये देखिए यहाँ पर लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए इसको ब्रेक किया। यहाँ पर देखिए यहाँ से ये ब्रेक किया। ब्रेक होने के बाद देखिए ये जो सपोर्ट था, यहाँ से जो मोमेंटम दिखाया था यहीं पे आके इसने क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग देने के बाद देखिए यहाँ पर टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे तो यहाँ पर एक हैमर टाइप का कैंडल बना है 10 मिनट में। अब 15 मिनट में देखेंगे तो आपको ये परफेक्टली समझ में आएगा। चलिए इसको 15 मिनट कर देता हूँ। ये इसको मैं हटा भी दूंगा ना यहाँ से तो ये क्लियर कट दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैंडल दिखाई दे रहा है ये हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल बनने के बाद जो कंटिन्यू जो ना पूरे 45 मिनट तक 15 या 45 मिनट तक कंटिन्यू ऊपर गया। और ये जो हाई बनाया था, यानी कि ये जहाँ से मार्केट जो गिरना शुरू किया था ये यहीं तक पहुँचा मार्केट। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर जब ये अनडिसीजन यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट होता है। कभी भी जब भी मार्केट में बनता है ना तो अपोजिट होता है, ठीक। अब ये ऊपर से गिर रहा था तो इसको देखेंगे तो यहाँ पर शूटिंग स्टार बना है, तो यहाँ पर ये हैमर बना है, ठीक है। तो ऐसे ही अपोजिट मार्केट काम करती है। इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये आपको अलग नज़रिया आएगा, अलग समझ में आएगा, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, सेम स्ट्रक्चर नज़र आएगा। देखिए जहाँ से ये बड़ा हेड एंड शोल्डर बना है ना, यहाँ से बड़ा हेड एंड शोल्डर, इसको देखेंगे तो ये छोटा सा हेड एंड शोल्डर यहाँ पर भी नज़र आएगा। ये छोटा सा हेड एंड शोल्डर, ठीक है। रिटेस्ट किया, उसके बाद टारगेट दिया, तो ये इसका टारगेट रहा आपका, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट था, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, कोई ना कोई। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की, हमने बात कर लिया। अब बात आती है यहाँ पर निफ्टी 50 की। टाइम फ्रेम लगा लेते हैं 5 मिनट का और समझते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर को। सेम देखिए इसने रिपीट किया है। देखिए पहले 5 मिनट के हाई बनाया, हाई बनाने के बाद जो है एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, फिर ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर इसको ब्रेक किया। ये सपोर्ट था, यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया था दोबारा, जो यहाँ पर ये क्लोजिंग प्राइस में सपोर्ट लिया था, तो ये तीसरी सपोर्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। देखेंगे टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे तो ये आपको अलग नज़र आएगा, ठीक है। टाइम फ्रेम को 10 मिनट कर देते हैं। 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये पूरा समझ में आएगा कि ये सपोर्ट था, यहाँ से ऊपर गया था तो ये फिर दोबारा जो है ना इसी सपोर्ट पे आया, बाइंग प्रेशर आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे मोमेंटम दिया। यहाँ पर भी सेम हैमर बना है, नहीं अनडिसीजन कैंडल बना है। उसके बाद जो इसे स्पिनिंग टॉप भी बोला जाता है, उसके बाद जो है ना ये शॉर्ट कवरिंग आया, ठीक है। अब इसको सिस्टम में लागू करते हैं। चलिए ये आपका सिस्टम रहा। ये देखिए टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे तभी अलग अलग टाइम फ्रेम पर मूविंग हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सिस्टम को समझना पड़ेगा, सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे काम करेगा। सिस्टम एवरेज को समझना पड़ेगा अलग अलग कंडीशन के आधार पे, ठीक है। यहाँ से जो है ना वी से रिकवरी लिया, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें यदि हम फिबोनाची पिवट पॉइंट भी लगाते हैं ना तो ये अलग तरीक़ा से वर्क करेगा, यानी कि सेम काम करेगा। चलिए इसको लगाते हैं और ये मैं सिस्टम मूविंग एवरेज को थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आप लोग को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। एक मूविंग एवरेज रहने देते हैं 200 वाला, उसके बाद देखेंगे। देखिए सिस्टम को समझते हैं। प्राइस चल रहा था कहाँ पे? R2 के ऊपर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद क्लोजिंग दिया ये उसके ऊपर में, और ये R3 और R2 के बीच में जो एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। एक पीनट बोल सकते हैं, इसको पीनट बोल सकते हैं। सेम तरीका से इस प्रकार से जो है ना एक ट्रायंगल बनाया, इसे भी पीनट बोल सकते हैं। उसके बाद जो है ना नीचे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो है ना ये R1 को ब्रेक किया तो सीधा कहाँ पर आएगा? पिवट पे आएगा। साथ में 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ से जो है ना सपोर्ट लिया, उसके बाद जो जोरदार वी शेप रिकवरी दिया। तो ये रहा आपका एनालिसिस, ठीक है। इसमें आप कैमरिला पिवट भी लगाएंगे तो कैमरिला पिवट भी यहाँ पर सेम तरीके से काम करेगा।
ये देख सकते हैं कैम्ब्रिला पिवोट में डबल सपोर्ट है, पिवोट का भी सपोर्ट है और सपोर्ट 3 का है, ठीक है। तो कैम्ब्रिला पिवोट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग करना होता है तो यहाँ पर होता है आपका R3 और यहाँ पर होता है S3, ठीक है। इसके लिए मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, पिवोट पॉइंट का प्लेलिस्ट है, उसमें आप इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना मार्केट जो है ना इस तरीक़ा से ये रिएक्ट किया, ठीक है, इसी जोन में चला गया, जो मोमेंटम था ये यहीं तक का था बस। उसके बाद जो है ना इसमें अच्छा खासा पैसा बना होगा पुट और कॉल दोनों में, ठीक है। आज एक्सपायरी था यहाँ पर सेंसेक्स का, तो सेंसेक्स का भी चार्ट देखेंगे तो सेम एक जैसा ही बना होगा, ठीक है। चलिए सेंसेक्स का चार्ट आप लोग को दिखा देता हूँ, सेम तरीक़ा से देखेंगे तो सेम एक जैसा ही बना है। चलिए इसको प्राइस एक्शन कर देते हैं, प्राइस एक्शन में भी देखेंगे तो ये सेम आपको समझ में आएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें ज़्यादा विक्स बन रहा था, इधर आप देखेंगे ना तो ये विक्स बन रहा था, उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा विक्स नहीं बन रहा था, क्योंकि इसमें हेजिंग हो रहा था। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये विक्स बन रहा था। तो एक्सपायरी के दिन जो है ना दोनों तरफ प्रीमियम को खाने के लिए यहाँ पर ऐसे होता है, ठीक है, विक्स ज़्यादा बनता है, कैंडल के बीच में जो है ना दोनों तरफ जो है ना विक्स बनता है। फिर यहाँ से ये सपोर्ट बना था जहाँ से मोमेंटम दिखाया था, तो ये 3 बार तक जो है ना वैलिड होता है, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है ना। ये प्राइस जो है ना 90 डिग्री में गया था, तो ये भी यहाँ पर 90 डिग्री में गया, ठीक है। और देखेंगे प्राइस जो है ना इसी यहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग हुआ है, सेम तरीका से स्ट्रक्चर को भी समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। ब्रेक किया और इसमें सिस्टम भी लगाएंगे तो सिस्टम भी आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार सिस्टम दिखा देता हूँ, ये रहा आपका सिस्टम, जूम कर लेते हैं और ये मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ थोड़ा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये आपको 200 रहेगा, सेम यहाँ पर फॉलो किया है। R1 को ब्रेक किया, R1 पे टाइम बिताया, साइडवेज लिया, उसके बाद जो है ना ये पिवोट पे आया, पिवोट पे बाइंग आया, प्लस देखेंगे तो पिवोट भी है, 200 भी है, सीधा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना होगा। देखिए मार्केट में जो एंट्री करने का तरीका है ना वो अलग अलग टाइम फ्रेम का भी रोल होता है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा बनता है मार्केट में वो सेकंड हाफ में बनता है। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, सेकंड हाफ में कभी भी 1 बजे से मार्केट में बैठिए, उसके बाद देखिए कंटिन्यू 3 बजे तक, ठीक है। इस बीच में आपको अच्छा खासा एक तरफा वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगा, कभी भी देखिए, ये मेरा अनुभव बता रहा है। जितने साल भी आप बैक टेस्टिंग करना कर सकते हैं, यही आपको मोमेंटम दिलाएगा। वन वे डायरेक्शन जो है ना 1 से 3 के बीच में ही आता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं स्टूडियो में, जय हिंद।